नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। भारत पाक सीमा पर संदिग्ध युवक गिरफ्तार, पेट्रोलिंग के दौरान बीएसएफ ने दबोचा। जयपुर में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान सीमा के पास जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र से एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के शाजापुर का रहने वाला 21 वर्षीय पंकज कश्यप सीमा क्षेत्र में घूम रहा था और पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। बीएसएफ ने उसे पुलिस को सौंप दिया है, जहां संयुक्त पूछताछ की जाएगी। जैसलमेर में इस साल अब तक 5 जासूस पकड़े गए हैं। अब व्हाट्सएप और ईमेल पर भी मिलेंगे परिवहन विभाग के चालान। उदयपुर परिवहन विभाग ने अपनी सेवाओं को और अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब विभाग के बनाए जाने वाले ट्रैफिक चालान सीधे वाहन मालिकों के व्हाट्सएप और ईमेल पर उपलब्ध होंगे। इससे चालान प्रक्रिया न केवल तेज होगी, बल्कि चालान न मिलने के बहाने भी समाप्त हो जाएंगे। राजस्थान एसआई भर्ती मामला, सरकार ने फिर खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती 2021 को लेकर एक बार फिर हलचल बढ़ गई है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा भर्ती रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ खंडपीठ में अपील दायर कर दी है। सरकार का तर्क है कि कुछ व्यक्तियों की संलिप्तता के आधार पर पूरी भर्ती को निरस्त करना न्याय संगत नहीं है, क्योंकि पेपर लीक का दायरा पूरे राज्य में फैला ही नहीं था। राजस्थान को नया मुख्य सचिव मिला। वी श्रीनिवास ने संभाली कमान, पंत को विदाई। राजस्थान प्रशासन में सोमवार का दिन एक बड़े बदलाव का साक्षी बना। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वी श्रीनिवास ने राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। सचिवालय में आयोजित सादगीपूर्ण लेकिन भावनात्मक समारोह में निवर्तमान मुख्य सचिव सुधांश पंत ने उन्हें चार्ज सौंपा। इस अवसर पर दोनों अधिकारियों ने सचिवालय भवन के प्रवेश द्वार स्थित गणेश मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और एक दूसरे को गर्मजोशी से गले लगाकर नई यात्रा की शुभकामनाएं दी। जानिए कैसे तांत्रिक के जुनून ने उजाड़ दिया राजस्थान का भानगढ़ किला, जहां सूरज ढलते ही गूंजती हैं रहस्यमय चीखें। कहते हैं कि राजस्थान की मिट्टी में जितनी शान है, उतनी ही दास्तानें भी दबी पड़ी हैं। कहीं महाराजाओं की महिमा के किस्से गूंजते हैं, तो कहीं अधूरी मोहब्बत और सनक की कहानियां। इन्हीं में एक नाम है भानगढ़ किला, जिसे देश के सबसे रहस्यमय और डरावने स्थानों में गिना जाता है। दिन में जितना भीड़भाड़ से भरा रहता है, शाम ढलते ही वही किला वीरान, सुनसान और सिहरन भरा हो जाता है। राजस्थान के इस टाइगर रिजर्व के पास लाउडस्पीकर और डीजे बैन, लेजर लाइट पर भी रोक। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिला प्रशासन ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व के आसपास सख्त पाबंदियां लगाई हैं। प्रशासन ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व के आसपास डीजे सिस्टम, लाउडस्पीकर और लेजर लाइट के इस्तेमाल पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। सवाई माधोपुर जिला प्रशासन ने वन्य जीवों पर पड़ने वाले ध्वनि प्रदूषण के गंभीर प्रभावों का हवाला देते हुए यह कदम उठाया है। डॉक्टर्स निजी प्रैक्टिस रोकने पर जयपुर के सरकारी हॉस्पिटल अधीक्षकों ने सामूहिक मोर्चा खोला, इस्तीफे सौंपे। जयपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल और हॉस्पिटल अधीक्षकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के आदेशों के खिलाफ विरोध अब खुलकर सामने आ गया है। सोमवार दोपहर सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज एसएमएस से संबद्ध विभिन्न हॉस्पिटलों के अधीक्षकों ने प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी को सामूहिक इस्तीफे की पेशकश कर प्रशासन पर एक तरफा निर्णय लेने का आरोप लगाया। लंबे इंतजार के बाद तबादला सूची जारी। उदयपुर रेंज के 78 निरीक्षक बदले। राजस्थान पुलिस महकमे में लंबे समय से लंबित एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल को आखिरकार मंजूरी मिल गई है। उदयपुर रेंज के आईजी गौरव श्रीवास्तव ने 78 पुलिस निरीक्षकों, इंस्पेक्टर्स के तबादलों की सूची जारी कर दी। इस कदम को रेंज के भीतर पुलिसिंग के ढांचे को नई दिशा देने वाली महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है। उत्तर भारत से बहकर आ रही तेज उत्तरी हवाओं ने राजस्थान में ठिठुरन बढ़ा दी है। तापमान में अचानक गिरावट के बाद मौसम विभाग ने सोमवार को प्रदेश के 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान दर्ज किया है। 4 जिलों सीकर, चूरू, झुंझुनू और नागौर में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान कांग्रेस का चेहरा बदलने की तैयारी हुई पूरी। जाने कितने जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे, किसका हो रहा इंतजार। बिहार चुनाव पूरे होने के बाद अब राजस्थान कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव किए जाने की तैयारी पूरी हो गई है। इसके लिए बीते करीब 6 महीने से मशक्कत की जा रही थी। बताया जा रहा है कि इस बदलाव में सूबे के 40 जिलाध्यक्षों को बदला जाएगा। 96% सूची पूरी तरह तैयार हो गई है। अब कभी भी सूची का ऐलान हो सकता है।
बेमौसम बारिश ने मटर और हरी सब्जियों को आम आदमी की थाली से किया दूर। आसमान छू रही कीमतें। सीकर और आसपास के क्षेत्रों में मटर सहित कई हरी सब्जियों के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। थोक और खुदरा बाजार में मटर के भाव 180 से 240 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं, जबकि अन्य सब्जियों जैसे आलू, पालक, हरी मेथी, हरी मिर्च और टमाटर के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। व्यापारियों के अनुसार अक्टूबर-नवंबर की बारिश और मौसम में बदलाव ने मटर की शुरुआती फसल को नुकसान पहुंचाया है, जिससे उत्पादन प्रभावित हुआ और बाजार में आवक घट गई। कड़ाके के ठंड के बीच होगी ताबड़तोड़ बारिश। मौसम विभाग ने 22 नवंबर तक के लिए जताई संभावना। भारत के लगभग सभी देश में बारिश की विदाई हो चुकी है, जिसके बाद गुलाबी ठंड ने लोगों को हाल बेहाल कर दिया है। कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से लोग रात तो रात अब दिन में भी गर्म कपड़े पहन रहे हैं। लेकिन कई राज्यों में अभी भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अब दक्षिण में सर्दी और बारिश का जोर रहेगा। पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ 7 रुपये प्रति लीटर। भारत सरकार ने हाल ही में 2 ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो देश भर के करोड़ों नागरिकों के जीवन को सीधे प्रभावित करेंगे। केंद्रीय स्तर पर पेट्रोल एवं डीजल के मूल्यों में 7 रुपये प्रति लीटर की राहत देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही सड़क परिवहन मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपग्रह आधारित स्वचालित टोल संग्रहण प्रणाली शुरू करने की योजना बनाई है। अब राशन कार्ड धारकों को मिलेगा फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर और 1000 रुपए की मदद। बढ़ती महंगाई के वजह से आम नागरिकों को बहुत आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए सरकार ने अब महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिन परिवारों के पास राशन कार्ड है, उनके लिए अब खुशखबरी है। सरकार ने अब निर्णय लिया है कि राशन कार्ड धारकों को अब फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर के साथ साथ और 1000 रुपए की मदद की जाएगी। अगले 7 दिन में 5 दिन बैंक बंद। कहीं आपका काम तो नहीं अटकने वाला। भारत में बैंक हॉलिडे एक महत्वपूर्ण जानकारी होती है, जिससे आम जनता को अपनी आर्थिक गतिविधियों को सही ढंग से प्लान करने में मदद मिलती है। नवंबर 2025 में बैंक शाखाएं कुछ विशेष दिनों के कारण बंद रहेंगी। यह छुट्टियां राष्ट्रीय और क्षेत्रीय त्योहारों, विधानसभा चुनावों और स्थानीय परंपराओं के कारण होती हैं। पूर्व सीएम ने कहा, सीएमओ को सलाह देने का अनुभव नए मुख्य सचिव के पास नहीं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस एकजुट रहेगी। मोदी जी का बयान बकवास है। खुद की पार्टी बीजेपी का 2 साल से अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर फूट बीजेपी में है या कांग्रेस में है। पायलट बोले, मेरे आगे पीछे घूमने वालों को टिकट न दें। वोटर लिस्ट में ज्यादा नाम जुड़वाने वाले कार्यकर्ताओं को मौका दें। पूर्व डिप्टी सीएम और टोंक विधायक सचिन पायलट ने कहा, जो कार्यकर्ता मतदाता सूची में नाम ज्यादा जुड़वाएगा, उसे पंचायती राज चुनाव, निकाय चुनाव में ज्यादा मौके दिए जाएंगे। वी श्रीनिवास ने मुख्य सचिव का पद संभाला। सुधांश पंत रिलीव। श्रीनिवास बोले, राजस्थान मेरी कर्मभूमि। 22 साल की उम्र में यहां आया था। सुधांश पंत मेरे घनिष्ठ मित्र। वी श्रीनिवास ने सचिवालय में राजस्थान के नए मुख्य सचिव का पद संभाल लिया है। निवर्तमान मुख्य सचिव सुधांश पंत ने उन्हें चार्ज सौंपा। मुख्य सचिव का चार्ज लेने से पहले वी श्रीनिवास और सुधांश पंत ने सचिवालय के मुख्य भवन के एंट्री गेट पर गणेश मंदिर में। मध्य प्रदेश के किसान क्यों हो रहे राजस्थान में परेशान? लदा हुआ है 500 ट्रकों में धान। जाने वजह। मध्य प्रदेश से धान लेकर आए किसान और ट्रक चालकों को राजस्थान में परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि राजस्थान का प्रशासन उनके साथ भेदभाव कर रहा है। राजस्थान के किसानों को मंडी के अंदर एंट्री दे रहा है, लेकिन हम खड़े हैं, 4 दिन से बाहर खड़े हैं, परेशान हो रहे हैं। राजस्थान में कितने बजे तक आपके खाते में आएगी किसान सम्मान निधि की किस्त? पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 दोपहर 2 बजे जारी होगी। करीब 9 करोड़ किसानों के खातों में 2000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के 8,50,000 किसानों को किस्त पहले ही मिल चुकी है। योजना का लाभ पाने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। राज्य किसान आयोग अध्यक्ष बोले, अनार के डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ावा दें। जालौर में सीआर चौधरी ने किसानों से किया संवाद। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी ने जालौर में अनार के विपणन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है।